जिस तरह किसानों के साथ यह सरकार बर्ताव कर रही है, किसानों के ऊपर तमाम लांछन लगाना, उनकी समस्या को न सुनना, उनको यातना देना, प्रताड़ना करना। 100 दिन अब आंदोलन को पूरे हो रहे हैं। 300 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। तीनों काले कानून जिसके वापसी के लिए पूरे देश भर में जन आंदोलन चल रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं चल रही। किसान मजबूती के साथ उस आंदोलनों में जुड़कर इस किसी बिल का विरोध कर रहा है। फिर भी सरकार जिस तरह की रवैया अपना रही है, देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंतनीय विषय है। अब भी प्रधानमंत्री जी को अपनी आंख खोलनी चाहिए। अन्नदाता देश के भगवान की बात को सुने और तत्काल इन तीनों काले कानून को वापस ले। सर, कांग्रेस के एमपी कार्ति पी चिदम्बरम जी ने अब पार्टी से ये मांग की है कि कन्याकुमारी में लोकसभा के जो उपचुनाव होने हैं वहां प्रियंका गांधी जी को पार्टी के द्वारा कैंडिडेट बनाया जाए। देखिए, उनका अपना एक निजी बयान है। किसी के भी कैंडिडेट बनने के लिए निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक कमेटी करती है। मुझे लगता है कि यह काम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देना चाहिए। क्या करना है, नहीं करना है, ये उनको तय करना है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा है कि अपनी पार्टी की जीत के लिए और आने वाले जो राज्यों में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इसके लिए वो लगातार पार्टी का प्रचार करेंगे, चाहे उनको निजी तौर पे इनवाइट किया जाए या अन्य। मुझे लगता है कि आज 5 राज्यों का चुनाव का दौर जो चल रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सरीखे सभी नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजनों के हिस्सा ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बंगाल हो, आसाम हो, पांडिचेरी हो या अन्य तमाम प्रदेशों में जिस तरह के माहौल और स्थिति, जोश, उत्साह दिख रहा है, कांग्रेस आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। प्रियंका गांधी जी की कल मेरठ में भी, मेरठ के कैली में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, 7 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम मेरठ में है। किसानों से संवाद करेंगी, पंचायत का हिस्सा बनेंगी और किसानों की आवाज़ जो पिछले काफ़ी दिनों से देश में गूंज रही है, 3 कृषि काले कानून का विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी। गन्ना किसानों की आवाज़ उठाएंगी, आलू किसानों की आवाज़ उठाएंगी, जो लगातार आत्महत्या कर रहा है किसान, उसकी आवाज़ उठाएंगी और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेना ही होगा। कल मुख्यमंत्री राज्य गुड़ महोत्सव की शुरुआत करेंगे। गुड़ से इसकी क्या क्या उपलब्धता है और किस तरह से ये उपयोगी हो सकता है, तमाम गुणकारी चीज़ों के बारे में इस महोत्सव में बताया जाएगा। देखिए, हम लोग एक किसान हैं और गन्ना के बारे में भी और गुड़ के बारे में निजी तौर से जानते हैं, इसलिए कि हमारा क्षेत्र गन्ना और गुड़ पर आधारित है। मुख्यमंत्री नए ब्रांडिंग और नए तौर तरीके से केवल आंकड़ों की बाजीगरी और प्रचार प्रसार के लिए व्यस्त है। कोई भी योजना, इन्वेस्टर समिट हो, डिफेंस एक्सपो हो या जो भी ब्रांडिंग इन्होंने किया, कोई एक योजना धरातल पर आई हो तो बता दीजिए। आज मैं बात कर रहा था किसानों से, आगरा के तमाम किसान कह रहे थे कि 60 रुपए किलो बीज आलू का इस सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराया और 725 रुपए रेट खोला है। और उसमें भी यह इनका कहना है कि 20 लाख कुंटल हम अन्य लोगों के लिए खोलेंगे। ना कहीं क्रय केंद्र है। किसान का जो आलू उत्पादन है 7 रुपए 25 पैसे से अधिक का है। किसान मंडियों में अपने आलू को अपने हिसाब से बेच रहा था। एमएसपी इतने कम दामों में खोला गया है कि बीज के रेट के सापेक्ष आलू का रेट उससे काफी कम दिखाई दे रहा है। गन्ना किसान परेशान है, 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। चीनी मिल मालिक
अब तक गन्ना किसानों के गन्ने को पेरने के बाद उनके पैसे को देने के बजाय अभी भी बकाए लगा रखी है, डीफर का पैसा नहीं मिला। पिछले दिनों ब्याज की गारंटी दी थी सरकार ने, ब्याज तक नहीं दी, मूलधन तक नहीं दिया। वो सरकार नए नए ब्रांडिंग तलाशना और केवल झूठ को इतनी बार बोल देना कि वो सच साबित हो। मुख्यमंत्री जी, आपका समय समाप्त हो रहा है। अब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी से गोरखपुर की यात्रा तय कर लीजिए, मठ आपका इंतजार कर रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि 3 करोड़ से अधिक कोरोना जांच करने वाला प्रदेश में बन गया है यूपी। 19 लाख लोगों का अब तक टीकाकरण हो चुका है। इसमें लोगों में भी काफी उत्साह। पीआर एजेंसी नए नए आंकड़े, पीआर के लोग नए नए तथ्यों को उत्तर प्रदेश के सामने रख रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं कोरोना काल में किस तरह लोगों ने या कष्ट को झेला, दर्द को झेला। कितने लोगों ने छत से कूदकर जान दे दी इलाज के अभाव में। वेंटिलेटर न मिला, जांच की भारी कमियां दिखाई दी, जांच के नाम पर किस तरह दोहन हुआ, और कोरोना किट और थर्मामीटर का कितना बड़ा घोटाला हुआ 75 जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। पीआर के भरोसे उत्तर प्रदेश नहीं चलता। उत्तर प्रदेश के जमीनी हकीकत से और मुख्यमंत्री बयान से कोसों दूरी है। पूरी तरह केवल आंकड़ों की बाजीगरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच में रखकर उत्तर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं।